Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Hafiz Zahid, the teacher of biology, and I will teach you now the chapter number 8. इसका बेटे टाइटल है फंजाई और इसको रिसाइकलर्स का किंगडम कहा जाता है क्योंकि फंजाई जो हैं दे आर मेजर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स रिसाइकलर्स क्या होते हैं, इनको रिड्यूसर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो खुराक है वो मिट्टी में पाए जाने वाले मुर्दा इजसाम होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ हैं, और ये उनकी बॉडी में जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो अपनी ही बॉडी के एंजाइम्स की मदद से उनकी तोड़ फोड़ करते हैं और उससे जो सिंपल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पैदा होते हैं ये उनको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से जो सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो माहौल को वापस लौटा दिए जाते हैं। सो इसलिए हम इनको रिसाइकलर्स का किंगडम कहते हैं। इस चैप्टर की जो वेटेज है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू यानी 9 मार्क्स जो है उस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सो आइए इस चैप्टर को बाकायदा स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में जो है वो जस्ट इसकी एक समरी है पूरे चैप्टर की। जस्ट हम इसको अब रीड करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ख़ुद ही क्लियर हो जाएगी। जस्ट इसमें पहली ही लाइन में एक एमसीक्यू है कि 1 लाख स्पीशीज़ जो होती हैं वो फंजाई की होती हैं। आप 1 लाख को अंडरलाइन कर लेंगे। अप्रोक्सीमेटली इतनी नस्ल के जो स्पीशीज़ हैं वो फंजाई हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा बदनाम पैथोजेंस, बीमारियां पैदा करने वाले रस्ट और स्मट जो कि प्लांट्स के पैथोजेंस हैं, जो कि मकई और गंदम की फसल को जो है वो बहुत बुरे तरीके से ख़राब कर देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भी फंजाई हैं जो कि डेलिकेशियस हैं, जिनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मशरूम, ट्रफल्स एंड मॉरल्स। इस तरीके से अगर हम देखें तो बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जिनसे हम अद्वियात को हासिल करते हैं, लाइक एंटीबायोटिक। और इसी तरीके से बहुत सारे यीस्ट ऐसे हैं जिनको हम बेकरी में जो है वो इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट किस्म की बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। Ecologically, they are also very important because they are involved in the decomposition of dead organic materials and और इस तरह से हम इनको जो है वो क्या नाम देते हैं, हम इनको रिसाइकलर्स का नाम भी देते हैं। तो इनका ये जो रोल होता है वो बैक्टीरिया के पैरेलल होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, एक्सप्लेन द टैक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। टैक्सोनोमिक स्टेटस बेटा कहते हैं टैक्सोनोमी में क्या मुकाम है। टैक्सोनोमी का मतलब होता है अ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन की साइंस में फंजाई की क्या मुकाम है, फंजाई की क्या अहमियत है, फंजाई को क्या हैसियत हासिल है टैक्सोनोमी के क्लासिफिकेशन में। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि फंजाई जो है वो एक किंगडम है। और अब क्वेश्चन ये पैदा होगा कि हम इसको साबित करना चाह रहे हैं कि फंजाई का किंगडम है और फंजाई को ये जो किंगडम है ये क्यों दिया गया है। अब इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है, यही क्वेश्चन एक सेकंड स्टेटमेंट के साथ भी पूछा जा सकता है, वाई टैक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ चेंज्ड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम टू सेपरेट किंगडम फंजाई। यानी क्योंकि पहले अगर हम चैप्टर 5 अगर आपको याद है तो उसमें हमने पढ़ा था कि 5 किंगडम सिस्टम के मुताबिक जब सबसे पहले 2 किंगडम थे तो फंजाई को प्लांट्स के साथ शामिल किया गया था। आइए देखते हैं कि फंजाई को प्लांट्स के साथ शामिल ही क्यों किया गया था। प्लांट्स के साथ फंजाई को इसलिए शामिल किया गया कि क्योंकि जो फंजाई हैं और प्लांट्स दोनों में सेल वॉल होती है, पहली सिमिलैरिटी। सेकंड सिमिलैरिटी, दोनों ही सेंट्रियोल से महरूम होते हैं। तीसरी सिमिलैरिटी, दोनों ही महरूम होते हैं लोकोमोटिव ऑर्गन से और दोनों में लोकोमोशन नहीं होती। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिमिलैरिटीज़, पहली सिमिलैरिटी दोनों में सेल वॉल होती है। नंबर 2, दोनों में सेंट्रियोल्स नहीं होते। नंबर 3, दोनों में लोकोमोटिव ऑर्गन्स नहीं होते, सो लिहाजा दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन जो फंजाई हैं वो एनिमल से भी रिजेंबल करते हैं। आइए अब देखते हैं कि फंजाई अगर प्लांट से रिजेंबल करते हैं तो फिर हम इनको प्लांट्स ही क्यों नहीं कहते, प्लांट्स किंगडम में। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें
अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट्स के कॉमन हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो प्लांट के साथ कॉमन नहीं हैं, जो डिफरेंट हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट से डिफरेंट हैं। पहली चीज़ कि प्लांट्स की बेटे जो सेल वॉल है डैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, जबकि फंगल सेल वॉल काइटन से बनती है। दूसरा डिफरेंस, फंजाई जो हैं दे आर हेटरोट्रोफ, जबकि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में अपनी खुराक तैयार करते हैं, जबकि फंजाई की खुराक का जहाँ तक ताल्लुक़ है सो दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफ। ये अपनी बॉडी में डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को पहले डिकम्पोज करते हैं, फिर उसके बाद अपनी बॉडी में सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि फंजाई की एनिमल्स के साथ रिसेंबल करती हैं। सिमिलैरिटीज़ ऑफ फंजाई विद एनिमल्स। एनिमल्स की तरह फंजाई हेटरोट्रोफ है। इनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता, काइटन होता है। अब काइटन का मौजूद होना और हेटरोट्रोफ का होना, ये दो सिमिलैरिटीज़ हैं कि फंजाई और एनिमल दोनों ही हेटरोट्रोफ होते हैं। अब इनकी सेल वॉल में काइटन होता है। अब काइटन एक ऐसा कंपाउंड है जो फंजाई में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है, लेकिन एनिमल की सेल वॉल में नहीं पाया जाता, बल्कि एनिमल के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में काइटन पाया जाता है। तो इस बुनियाद पर हमें यूँ लगता है कि फंजाई और एनिमल्स की जो ओरिजिन है वो कॉमन है, दे शेयर कॉमन एंसेस्टर्स। अगर इनमें इतनी ही बातें कॉमन हैं तो फिर इनको एनिमल्स क्यों नहीं कहते, या एनिमल जो किंगडम है उसके अंदर प्लेस क्यों नहीं करते? उसकी वजह यह है कि जहाँ फंजाई में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं एनिमल्स के साथ, और उसी वक्त बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि एनिमल्स जो हैं वो इंजेस्टिव हेटरोट्रोफ हैं, वो अपनी बॉडी में खुराक को इंजेस्ट करके बॉडी के अंदर हज़म करते हैं, जबकि फंजाई अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम खारिज करते हैं और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके, ब्रेक डाउन करके, डाइजेस्ट करके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि एनिमल्स मोटाइल होते हैं जबकि फंजाई नॉन मोटाइल होते हैं। तीसरा ये है कि जो फंजाई हैं इनमें सेंट्यूल्स होते हैं, सेंट्यूल नहीं होते, जबकि एनिमल सेल में सेंट्यूल्स होते हैं। और इसके अलावा एक और डिफरेंस है, एनिमल सेल में सेल वॉल पाई जाती है, फंगस के सेल वॉल में फंगस के सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो ये बेटा कुछ डिफरेंस थे। अब ये जो हमने पढ़ा है सिमिलैरिटीज़ ऑफ फंजाई विद प्लांट्स, डिफरेंसेस ऑफ फंजाई विद प्लांट्स, सिमिलैरिटीज़ ऑफ फंजाई विद एनिमल, डिफरेंसेस ऑफ फंजाई विद एनिमल्स, ये आपसे अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब ये हमने यहाँ से ये बात साबित हो गई कि अगर फंजाई प्लांट्स के साथ रिजेंबल करते हैं तो वहीं उसी वक्त ही फंजाई प्लांट से बहुत ज़्यादा डिफ़र भी कर रहे होते हैं। इस तरीके से फंजाई एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा हद तक अगर रिजेंबल करते हैं, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा हद तक उससे डिफ़र भी कर रहे होते हैं। अब फंजाई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फंजाई में जो है फंजाई की हद तक आप कह सकते हैं कि फंजाई में ही यूनिक होती हैं। वो ना तो प्लांट्स में होती हैं, ना वो एनिमल फंजाई में ही पाई जाती हैं। उसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ फंगस की बॉडी, जो कि स्लाइड में मिसिंग है। फंगस की बॉडी थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स हाइफी पर मुश्तमिल होती है। दूसरी चीज़, अगर हम इनका डीएनए को एनालाइज करें तो इनके डीएनए भी सजेस्ट करता है कि इनकी जो है ओरिजिन कॉमन नहीं है प्लांट्स के साथ और एनिमल्स के साथ, दे हैव डिफरेंट एंसेस्टर्स। सो इसलिए इनका डीएनए सीक्वेंस भी हमें यही बता रहा है कि बाकी सारे जानदारों से डिफरेंट है। तो स्पेशल फीचर्स में एक तो आगे इनकी बॉडी हाइफी पर मुश्तमिल होती है, दूसरा फीचर आ गया डीएनए सीक्वेंस बता रहा है, तीसरा फीचर न्यूक्लियर माइटोसिस। अगेन न्यूक्लियर माइटोसिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि यूनिक फीचर है। व्हाट इज़ न्यूक्लियर माइटोसिस? ऐसी माइटोसिस जो न्यूक्लियस के अंदर होती है। वैसे तो माइटोसिस में होता ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है,
न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले धागे इकट्ठे होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। अब यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने धागे इकट्ठे क्रोमोसोम तो बनाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपीयर नहीं होगी। सो न्यूक्लियस के अंदर ही जो क्रोमोसोम्स हैं वो तकसीम करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स न्यूक्लियस के अंदर बनेंगे, वो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ दोनों पोल्स की तरफ खींचेंगे। रिज़ल्ट ये निकलेगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, इससे दोनों जो यू कैन से दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपने अपने पोल की तरफ जाते हैं। हाफ क्रोमोसोम्स एक तरफ जाएंगे, हाफ दूसरी तरफ जाएंगे। इस तरह से एक सेल में जो है दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे और बाद में साइटोप्लाज्म की तकसीम होगी। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट करेगी, जिससे रिजल्ट ये निकलेगा कि दो डिफरेंट सेल्स बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ। फंजाई में ख़ास किस्म की माइटोसिस न्यूक्लियर माइटोसिस होती है। न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट ब्रेक, नहीं टूटता, बल्कि वो जो धागे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने स्पिंडल फाइबर्स वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं, और इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन श्रिंक करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, और इस तरह से डॉटर क्रोमोसोम्स के दो गुच्छे दो बन जाते हैं, एक एक तरफ जाता दूसरा तरफ। सम टाइम फंजाई की जो है वो एनवेलप डिसअपीयर हो जाती है बाद में, लेकिन अक्सर में नहीं होता। इस तरह से पता चला कि फंजाई जो है वो प्लांट से भी डिस्टिंक्ट हैं, एनिमल से भी डिस्टिंक्ट हैं, प्रोटिस्ट से भी डिस्टिंक्ट हैं। सो इसलिए साइंटिस्ट जो है वो मजबूर हो जाते हैं फंजाई को एक सेपरेट किंगडम देने पर। तो हमने बेटा इस टॉपिक में सीखा कि फंजाई को जो है एक अलग किंगडम क्यों दिया जाता है। उम्मीद है बेटे आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।